सारे एक से बढ़कर नोटबुक्स निकालिए प्लीज। ऑलराइट, यस प्लीज। रक्षण इधर हो जाएगी, रक्षण एंड सक्षम इधर होगी थोड़ा सा प्लीज। न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ऑलराइट है ना बेटा, शोर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तभी हम काम कर पाएंगे। राइट, यस राणा। A common talcum powder has, कैसे हो आप, 4% mass by mass of ZnO, 4% by mass of zinc oxide। क्या चाहिए, टेस्ट कॉपी वही है, ले आइए। टेस्ट कॉपी और क्लास कॉपी अलग रखिए। राइट, एक मिनट। बस बस बस, शोर नहीं। निश्चय मैडम एक बार आएंगे। हो गया, नहीं हो गया, हो गया। हाउ मच ZnO is present in 300 ग्राम of talcum powder? हाँ जी, 12 ग्राम। Anybody else with some other answer? सास्विका, 12 ग्राम। Lavanya, help me out with the answer. मैम नविश, 12 हाँ जी। मैम 12 ग्राम। Did everybody get the same answer, 12 gram? So the answer is 12 gram. नविश आपका आया? नविश देखिए, यस मैम आ गया। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दिस इज 4% सुमेरा। राइट सुमेरा, हाँ है ना? यस मैम 4%। मेरे को मास ऑफ ZnO निकालना है, विच इज द सोल्यूट। सोल्यूशन टोटल 300 ग्राम है, इंटू 100। तो कितना आ गया मास ऑफ ZnO? 300 इंटू 4/100। आंसर इज, प्लीज हेल्प मी आउट, 12 ग्राम। 12 ग्राम। बेटा चॉकलेट देना निशा। सो आंसर कितना आएगा, बोलिए, 12 ग्राम। मैंने आपको उस तरह से कराया था ना, उस रिकॉर्डिंग में आपने देखा है ना, रिकॉर्डिंग देख के आए हो ना? हाँ, तो उसमें बाद में पूछना, वो भी एक ही बात होती है। चॉकलेट्स मैंने पूरा मेरे बैग में है क्या, देखना, मैंने मंगाया था पूरा पैकेट। कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में होती है। राइट है ना? आपको ऐसी ही करनी है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन 4 है, से ये सुनो, मास ऑफ ZnO निकालना है। ऑल राइट, भाविक इज देयर इन द क्लास? टोटल मास 300 ग्राम है। अच्छा, उसने रखी नहीं है, ठीक है, मंगा दो। और सॉल्यूशन का मास कितना है, 300 इंटू 100। तो ZnO कितना आ जाएगा, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, 12 ग्राम। ऑल राइट, से ये सुनो, परफेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। इज दिस डन जशना? ऐशानी, वो कॉपी हो गया था बेटा? ऐशानी, वाज दैट क्वेश्चन कॉपीड? यस मैम। राइट, नेक्स्ट। आज क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे हैं। राइट, योर मदर गेव अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस। क्वेश्चन लिखो पहले। She asked you to mix 2 tablespoons each 15 ml. Sartavya, can you change your seat with Pivri Gandhi? बेटा सीट चेंज कर लीजिए। Calculate the percentage V by V of juice concentrate. अभी चॉकलेट सारी है, तो इतने आप आंसर मुझे देते रहेंगे। मैं एयरटेल। अभी रुकिए, पहले 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 सबको कॉपी करने दीजिए। निशा, हैव यू ऑर्डर? अच्छा ठीक है, अदरवाइज हो गया। यू हैव डन?
मेरा हो गया तो तस्विका, वृषा, सेम आंसर। ऑल राइट, ऑनलाइन किसका आंसर आया था? रेज योर हैंड। आदित्य का आया था। किसका आंसर आया था ऑनलाइन? मैम मैम अरहंत, 20%। 20%। अरहंत सिंह, अरिहंत गायकवाड़, मैम 20। सुमेरा, Ma'am, 20%. वृषा, सॉरी रुश्वी गोयल। Ma'am, 20%. ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर नाउ। व्हाट इज द आंसर? यस, पक्का कि माया आपका आंसर आया? लेट्स सी, कम है बच्चा, बहुत सीट है। गौरव अपना चेयर आगे कर लो, ये दोनों बेंचेस फ्री कर दो पीछे वाले। बिल्कुल आगे हो जाओ गौरव, आप और आगे हो जाओ। कर्तव्य सीधे बैठो या चेयर ले लीजिए आपने, अगर आपको वैसे बैठना है। निशा, कायरा, अपना चेयर आगे कर लो बेटा प्लीज, इसके बीच वाली चेयर खाली हो जाएगी। यहाँ स्पेस कर दो, यहाँ सीट है। लेट्स सी। ऑलराइट, इधर देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? प्लीज हेल्प मी आउट मिस रेड्डी। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वॉल्यूम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे बच्चों। एरिन, 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 आजकल हमारे टेस्ट भी मिस हो रहे हैं, क्लासेस भी मिस हो रही है। बिल्कुल ही मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया एरिन के ऊपर, जो बच्चा मेरा टॉप में था। आपकी मम्मा ने 2 टेबल स्पून मिलाने को बोला, हर स्पून 15 ml का है, तो कितना है इसमें सोल्यूट बोलो? 30 ml। 15 टू 30, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है बोलिए? 150 इंटू 100, राइट है ना? सो दिस इज 20%। प्लीज डू मेंशन V by V, राइट अनिमेश? व्हाट इज V by V? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट मिशिका, रनक, लक्ष्य, अर्थ, बहुत ही बढ़िया। अर्थ का है, अथर्व का है, फिर आज कॉल भी नहीं लगा उसको, स्विच ऑफ है। चलिए, ऑल राइट, सुमेरा क्लियर है बेटा? श्वेता रेड्डी, कैन यू हियर मी? श्वेता रेड्डी, रेडा, हाउ विल यू प्रिपेयर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कैन यू हियर मी? आदित्य सिंह, अवनिका, मेरी आवाज आ रही है? अवंतिका, Yes, ma'am. ओके फाइन। नेक्स्ट प्लीज, हाउ विल यू प्रिपेयर 5% V by V? How will you prepare 5% V by V acetic acid from 100% acetic acid? निशा, मुझे एक बार सब पेपर्स का आंसर की अटैच करके भेज दो अकेडमी में ग्रुप्स के लिए। How will you prepare 5% V by V acetic acid from 100% acetic acid, which is called as glacial acetic acid? सबकी आंसर की भेज दो हर टेस्ट में। पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, समझाऊंगी मैं। अभी तक एक चॉकलेट सास्विका की है और एक वर्षा की है, और किसी ने नहीं कमाई है अभी तक। कैसे बनाओगे सब में? यूनिट क्या आप बताओगे? क्या है V by V में यूनिट क्या होती है? ml। 5 ml एसिटिक एसिड लेंगे आप, और पानी कितना लेंगे? एक्सीलेंट, पिटाई। लक्ष्य, कितना पानी लेंगे लक्ष्य? यस। 2 बात सुनो, आपने एग्जाम दिया था अरमान? मैम ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिखा है। बिल्कुल ठीक लिखा है, और आपको मैं इसका मतलब ये भी समझाने वाली हूँ, ठीक है? श्वेता रेड्डी, कैन यू हियर मी? श्वेता रेड्डी, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, ऑल राइट। सुमेरा, कैन यू हियर मी मेरा बच्चा? Yes, ma'am. लैब में, पेन छोड़िए, 5 मिनट सामने देखिए। लैब में एसिटिक एसिड ऐसा दिखता है कि माया 17 डिग्री, विच इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज कर जाता है। विजय बाला, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बोलो? 17 डिग्री। मुझे आज भी याद है जब हम लाइक जब हम अपनी केमिस्ट्री लैब में सर्दियों में जाते थे, सर्दियों का मतलब नवंबर दिसंबर में, हमने, मुझे याद है हमने कोट पहना होता था, जो मेरी मेमोरी है, राइट है ना? तो हमें एसिटिक एसिड हमेशा जमा हुआ मिलता था ऐसा, राइट? क्योंकि इन जमा हुआ है ये बर्फ की तरह, ये फ्रीज कर गया ना, इट लुक बर्फ की तरह ही दिख रहा आपको ये, राइट है ना? अब क्योंकि ये 17 डिग्री पे फ्रीज करके इट लुक लाइक द ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का पहाड़, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
तो रिद्धि हम क्या करते थे, हम इसको हल्का सा, हमारे पास जो होता था लाइक बर्नर, उस पे रखते थे इसको एज इट इज बीकर को, और स्लोली स्लोली ग्लास रोड से स्टर करके इसको पिघलाते थे, फिर इसको यूज करते थे। अब क्योंकि पर जो लक्ष्य है, जो प्योर है ना बेटा, वही फ्रीज करता है 17 डिग्री पे। तो प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज इट फ्रीजेज एट 17 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में अपने यहाँ टेम्परेचर बहुत इजीली 3 4 डिग्री 5 डिग्री पहुंच जाता है, 17 पे आदमी के फ्रीज कर जाता है, राइट। और ये क्या बन जाएगा फ्रीज करके, प्लीज हेल्प मी आउट, इट विल लुक लाइक अ ग्लेशियर, हेंस इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल। मिशिका चेयर कीजिए, इट इज कॉल्ड एज अनिमेश ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब एक लेमन के लिए क्या, प्योर एसिटिक एसिड। अथा समझ रहे हो, आपको बात समझ में आ रही है? प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब मेरा सवाल ये है, आपके पास प्योर है, आपको उसमें से बनाना है 5% V/V। एम आई राइट नविश? नविश आपको मेरी आवाज आ रही है? तो 5% कैसे बनेगा नविश? अरहंत 5 ml तो आप लोगे एसिटिक एसिड, राइट अरहंत? हाँ है ना? एक सब बच्चों को मन में होता है 100 ml पानी, नहीं, 100 ml तो सोल्यूशन होगा, हाँ है ना? तो पानी कितना होगा, 100 - 5, 95 ml पानी लेना। तब क्या मिलेगा बरो आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड से क्या बन जाएगा, 5% एसिटिक एसिड। से यस और नो गुरव्यांश, डिड यू गेट दिस थिंग गुरव्यांश? प्लीज राइट डाउन, टेक 5 ml of glacial acetic acid and हमने इसमें क्या ऐड करा, प्लीज हेल्प मी आउट, 95 ml ऑफ पानी। एम आई राइट रुश्वी? प्योर कहते हैं, हाँ। प्योर वाला कौन सा है आपका, ग्लेशियर, राइट राइट आदित्य? ऋषिता शर्मा, ऑल राइट, आई थिंक रेडी, मिस रेडी का डिस्कनेक्ट हो गया है। ऋषिता शर्मा आप अभी आए हो क्लास में? ऋषिता शर्मा, कांस्टेंट स्टरिंग का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टरिंग? कीप ऑन मिक्सिंग, राइट? राइट अरमान, इज दिस कॉपीड? नील गेट बंद करना मशरूम का प्लीज, खींच के बंद कर। 5 ml एसिटिक एसिड लेना है, 95 ml पानी मिलाना है, बन जाएगा मिहिर बाबू 5% सोल्यूशन। और उसको क्या करना है बोलो, कांस्टेंट स्टरिंग करनी है, राइट लवन? स्टरिंग का क्या मतलब होता है, कीप ऑन मिक्सिंग। गुड इनफ टू गो अहेड, से यस और नो? आप करेक्ट लिख दो, मैं चेक कर लूंगी। ऑलराइट, इज दिस डन? नेक्स्ट डन। अ केक रेसिपी, आज के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, और ये सारे आपकी नई एनसीईआरटी की देना, तो हमने जगह जगह से सारे क्वेश्चंस निकाले, तो ये कोई क्वेश्चन हमारा मिस ना हो। ऋषिता शर्मा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. आप इतना लेट क्यों आए हो आज? Ma'am, I am out of station, so I got late in joining. एक बार इनका डाउट सुनना, निर्लिप्ता का आंसर बेटू। अ केक रेसिपी यूजेस 75 ग्राम ऑफ शुगर for 420 ग्राम of all purpose flour, 5 ग्राम of sodium hydrogen carbonate। एक बार निशा आंसर की में चेक करो। Express the concentration in terms of each component. Raise your hand when you are done. Express the concentration in terms of each component in the mixture. हाँ अलग अलग बोलिए, हाँ each component अलग लगाइए बेटा। Let's see. I'm waiting for your answer. नहीं, वो जो आंसर चेक करना एक बार, सी ऑप्शन यही है क्या?
देखो सी ऑप्शन टाइप करा रही है, ठीक कर दो उसको। NaHCO3 बेकिंग सोडा, CO3, तीन आए ना, तीन चीजें। मैम हाँ इसके बेटा, 3 हो गया। हाँ तीन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस निकलेगी अरहंत, राइट। मैम मैं बता दूं आंसर। हाँ बिल्कुल बता दो बेटा, क्यों नहीं बताओगे। 15% शुगर का है, 84% का है ये पर्पस फ्लावर का, ठीक है, और बाइकार्बोनेट का बना है। बहुत ही बढ़िया। मैं आपकी शक्ल कब देखूंगी अरिहंत, ये बता दो। मैम क्यों मैम? क्यों, क्यों का क्या मतलब है, कभी तो आ जाओ मेरे पास, वीक में एक बार मैम तो आ जाया करो। मैम मैं अगली क्लास में आ जाऊँ ट्यूसडे बहुत ही को? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, विद प्लेजर आओ। यस मैम। उद्धव, आज मैं तुम्हें गलती कर दी बुला के, मैं मम्मी को यही बताने वाली हूँ। तुम कल अपनी क्लास में नहीं आए थे, मैं तुम्हें इस क्लास में आने दिया, तुम जब से बैठ के यहाँ पे गप्पे मारे और दांत दिखा रहे हो। आगे से तुम्हारी कोई भी क्लास मिस होगी, यू विल नॉट मैसेज मी फॉर एनीथिंग, बता रही हूँ। केक रेसिपी में 75 ग्राम शुगर है, राइट। उधर सामने देखिए, शुगर होता है C12H22O11, चीनी 420 ग्राम ऑफ आटा है, ऑल पर्पस फ्लोर मींस जस्ट ना एनी आटा विच यूज इन द आटा एनीवेयर, राइट। और 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है विच इज NaHCO3। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो भी चलेगा, राइट, पर अगर फॉर्मूला आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। MDPS ट्राई टू लर्न द फॉर्मूलाज बिकॉज आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आ रहा है, फुल ऑफ फॉर्मूलाज है। MVN भी थोड़ा फॉर्मूलेज पे ध्यान दो, राइट। जून के लास्ट वीक में मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाने वाली हूँ, तो पहले थोड़े ये सारे फॉर्मूलेज वहां पर आएंगे, जितने हो सकता है पहले याद कर लो। अब सुनिए, ऑलराइट, तो एज पर द क्वेश्चन, शुगर कितना है, प्लीज हेल्प मी आउट। 75 ग्राम। जयेश शर्मा, आटा कितना है जयेश? 420 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है? 5 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? दिस इज 75 प्लस 420 प्लस 5, कितना आ गया? 500 ग्राम आ गया, राइट है ना। ऑलराइट, ऑलराइट। नाउ अनिमेश, चेयर इधर कीजिए अपना। अनिमेश, परसेंटेज ऑफ शुगर कितना होगा? शुगर का मास कितना है? 75। टोटल मास कितना है? लाउडली 500 इंटू 100, कितना है बच्चे? 15%। परसेंटेज ऑफ फ्लोर, आटा कितना है? 420 ग्राम। टोटल कितना है? 500 ग्राम इंटू 100। मिशिका कितना आएगा ये? 84%। वॉज इट डिफिकल्ट? तो क्यों नहीं आया आंसर? सास्विका का ही क्यों आ रहा है हर बार? सबसे पहले ऋषा का क्यों आ रहा है? ऋषा, एंड NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे आएगा? कितना है बोलिए? 5 मैम यानी इस वाले अपॉन, में हमें ऊपर कोई वैसा रखना होता है कि जिसका हमें निकालना है, और नीचे टोटल। भाविक मैं आपसे बात करती हूँ। भाविक का ग्रेड 8 में 500 में से 400 नंबर आया। भाविक हाँ है ना? इमेजिन लाइक मैम दैट। ज्यादा आए थे मैम। ज्यादा आया था, चलो समझ तो लो। 500 में से 450 आए। तुमने अपनी परसेंटेज कैसे निकाली? 450 अपॉन टोटल इंटू 100, राइट है ना। भाविक की परसेंटेज निकालने के लिए भाविक के नंबर ही ऊपर रखोगे ना, अर्थ के तो इन रखोगे, अर्थ के कम थे, हाँ ना। तो ये जो यस। आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज होता है। तो अगर इफ यू नीड द शुगर परसेंटेज तो शुगर का मास ऊपर, इफ यू नीड द, इफ यू नीड फ्लोर तो फ्लोर का मास ऊपर, राइट ना। इफ यू नीड बाइकार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट का मास ऊपर। नीचे हमेशा क्या रखना है जैसना? नीचे हमेशा क्या रखना है? टोटल मास इंटू 100। तभी मैं बोल रही हूँ चैप्टर बेसिक है, अगला चैप्टर समझने के लिए, right? All these things, they are the basic chemistry, right? which we are going to use going forward. All right, Ranak, please move to this chair. मुझे आप दिख नहीं रहे हो। रनक, उस चेयर में जगह नहीं है, रेड पे। पैर कहाँ गया? चेयर पीछे करो। लो भाई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। इज दिस कॉपीड? से यस और नो, हाँ ना। तो जब आपको बोलती हूँ मैं परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, तो रनक सबका अलग अलग निकालना है, राइट है ना। और एक और मैजिक देखो, सम 100 आएगा। 15 प्लस 84 प्लस 1 कितना होता है? 100। बिकॉज परसेंटेज का टोटल सम जयेश शर्मा कितना होता है? 100, राइट। रक्षण, रक्षण मेक द नेक्स्ट आंसर काउंट फास्ट, राइट। शीट चेंज करें। इज दिस कॉपीड? गुड इनफ टू गो अहेड? Sure, ma'am. गो फॉर इट।
आगे m by m लिख लेना प्लीज, m by m, m by m, m by m. I forgot to write m by m. A brass alloy contain 70% of copper, by mass. एक मिनट रुको, बोलो नहीं, कैलकुलेट. अभी कोई नहीं बोलेगा, पहले क्वेश्चन लिखो. इस पर मैं आप दोनों से नहीं सुनूंगी. क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक अलग अलग निकालना है. कॉपर कितना है और जिंक कितना है इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास एरिन. कॉपर कितना है और जिंक कितना है? अच्छा जी, हाँ जी. कॉपर है, रॉन्ग. जिंक है, नहीं. Ma'am, हाँ जी. is zinc 36 grams? आप Excuse me, ma'am. तो सुनाओ. एरिन, Ma'am, हाँ, बिल्कुल बताओ, पीछे देना. हाँ जी, मैम कॉपर 86 है और जिंक नहीं कागज चेक करो. 84 और 30. राइट, यस. कॉपर कितना है? कॉपर कितना है? 84. लाख. कैसे बात बनेगी भाई, पड़ोसी देखते रहोगे तो अपने. और जिंक कितना है? 36. लेट्स सी. 70% ऑफ कॉपर है ना, एज पर द क्वेश्चन. लिसन. ऑल राइट, ग्रेड 10th. कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, प्लीज हेल्प मी आउट, मास ऑफ, आई एम सॉरी, 9th solute upon total mass of solution into 100. Rushmi, this is 70% copper, so this is mass Yes. of copper. Total कितना है? 120 ग्राम into 100. Yes, कॉपर का ma'am. सिंपल CU होता है, तो मैंने इसलिए MCU लिखा है. तो MCU आ जाएगा 70 into 120 by 100. एरन कितना आया? ma'am. 84 ग्राम. So technically if you got my question right, तो कॉपर कितना है मैम लावण्या? एमसीयू क्यों लिखा है आपने? CU मतलब कॉपर होता है, मास ऑफ कॉपर होगा ये MCU. शॉर्ट फॉर्म है, मतलब 10th में ऐसे यूज करते हैं. अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो पूरा पूरा लिख लो. और मास ऑफ जिंक कितना होएगा? 120 माइनस 84 कितना है? 36 ग्राम. राइट. तो जिंक कितना आएगा? 36. और कॉपर कितना आएगा बोलो? 84. राइट बच्चा. श्रुति मैडम ये क्लियर है आज? वो कहाँ है आज? ऑलराइट. जैष्णा, गुड इनफ टू गो अहेड. ऐशानी जिंदल ये क्लियर है? नेक्स्ट आंसर ऐशानी, अवंतिका और काव्यश्री से आना चाहिए. इन 3 बच्चों से मैंने आज एक भी आंसर नहीं सुना है, और श्रेया आपसे भी. इज दिस डन क्लियर? चले आगे. अच्छा सॉरी. इज द आंसर कॉपीड? Sure, ma'am. देन विजयबाला. विजयबाला बी एक्टिव इन द क्लास. युक्ति, गो फॉर इट. हाउ मेनी लीटर of 5% W by V glucose solution is needed to obtain 75 gram of glucose? Ma'am, may I tell? Wait, I will ask you. अरहंत की आवाज है? Yes, Don't do ma'am. this. This is very bad habit. कॉपी पे करो, बोर्ड में केस बन जाएगा. सीरियसली अपने हाथ पे लिखोगे तो उनको लगा चीटिंग कर रहे हो. आवाज किसकी है? आदित्य सिंह का आंसर आया पहले, अरहंत की आवाज थी. Yes, ma'am. अरहंत कितना आंसर आया? 1.5 liters. 1.5 लीटर अरहंत का. ओके. और आदित्य सिंह आपका आंसर कितना है? आदित्य,
Aditya, how much answer we got? Vijay Bala? Waiting. यूनिट क्या होगी उसकी? ml w by v है ना? हाँ जी 15 लीटर। गलत है। I'm going to feel it. Ashari, what is your answer? 1.5 liters. So C1C is equal to this time the mass of glucose. नीचे V है ना? सेजल, sorry, मिहिर. So volume of solution into 100. ठीक है? ऊपर ग्राम, नीचे ml, क्योंकि W by V है ना. देखो इधर क्या लिखा है, पढ़ो. W क्या होता है? ग्राम, weight. So this is 5%. ग्लूकोज 75 ग्राम है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है into 100. तो वॉल्यूम आ जाएगा 75 into 100 by 5. राइट है आया ना? सो दिस इज 1500 ml. W by V में ऊपर होता है ग्राम, नीचे होता है ml. क्वेश्चन में इसने कहा था सम्यक लीटर. तो हाउ टू मेक इट इन द लीटर? 1500 ml मीन्स डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए. 1.5 लीटर होता है. 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. राइट जयेश शर्मा? सो उदय, मैंने इसको डिवाइड बाय क्या करा है बोलो? 1000. राइट लक्ष्य? आप कहाँ थे 3 दिनों से? ऑनलाइन थे? ऑनलाइन थे, ऑफलाइन क्यों नहीं थे? तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बोलो? डिवाइड बाय 1000. ठीक है लक्ष्य? ऑल राइट रौनक, चले आगे. मिशिका, युक्ति डन, विजय बाला डन, ईशानी जिंदल डन, लावण्य मैडम डन. ये चॉकलेट किसको मिली? है वाली किसी को भी नहीं मिली ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर. अब नेक्स्ट 2 देंगे, जल्दी से आंसर निकालना. ये वाला क्वेश्चन रियली वर्थ चॉकलेट है. राइट, रेडाउन. कैलकुलेट मास ऑफ रक्षण. एक भी आंसर नहीं दिया आज आपने. बी एक्टिव इन द क्लास. मास ऑफ शुगर एंड वाटर. क्वेश्चन लिखिए मैंने. नीडेड टू प्रिपेयर 200 ग्राम ऑफ 15% मास बाय मास. मास बाय मास. सॉल्यूशन वर्ड मिसिंग है. आगे वर्ड सॉल्यूशन लिख लीजिएगा. वापस लास्ट वर्ड सॉल्यूशन लिखना. हाँ ओके, लेट मी सी. आप बताओ. शो इट टू मी द कैलकुलेशन. यहाँ पे सॉल्यूशन. मैम कैन आई टेल? 2 मिनट वेट करते हैं. Yeah. नी विरमानी बेटा है, सो रहा है. Yes, ma'am. एक भी आंसर नहीं दिया नी विरमानी. एक भी. मैम मैंने दिया था. तो इसका आंसर बताओ फिर क्या दिया था. मैम सॉल्व. रक्षण. कैन आई? जय शर्मा, वापिस बोलो. जय शर्मा. Is this 30 plus 170? Is this 30 plus 170? Anybody with some other answer? Most welcome. Ma'am, is the answer 170 grams? 170 क्या है? Grams. क्या है ये? शुगर है, पानी है? Ma'am, पानी. शुगर है. देखो कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में कितनी गिवन है, प्लीज हेल्प मी आउट. जो कि होती है मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट इसमें ग्लूकोज है, यानी कि शुगर है. सोल्यूट कौन है? शुगर है. राइट. लास्ट में टोटल मास इनटू 100. सो दिस इज 15%. तो मास ऑफ शुगर मुझे निकालना है. टोटल मास इज 200 इंटू 100. आपका मास ऑफ शुगर कितना है जयशना? 3030. अब यूज योर ब्रेन. 200 ग्राम टोटल सोल्यूशन था, शुगर 30 ग्राम, तो पानी कितना हो जाएगा बोलो? 170 ग्राम. 200 माइनस 30, 170 ग्राम. मिस्टर रेडॉक्स का वो ठीक कर देना बेटा. 200 माइनस 30 कितना आएगा? प्लीज हेल्प मी आउट. राइट रक्षण, यू वर राइट बट अ बिट लेट. राइट लक्ष्य. एरिन क्लियर है? एरिन शुगर. हाँ
क्वेश्चन में 50% गिवन थियरी सोल्यूट की होती है वो, राइट? वो हमेशा सोल्यूट की होती है, ठीक है? हाँ, वैसे सॉल्वेंट की भी हो सकती है, पर सोल्यूट होता है इफ नथिंग इज मेंशन, राइट? चलिए, गुड इनफ टू गो अहेड। ईशानी जिंदल, Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दिस Yes. आंसर कॉपीड? Head of the next article, solubility. रनक ठीक हो? क्या सोच रहे हो? ओके, आज आपने जो आर्टिकल पढ़ा है, गेट बंद करना, दैट वाज द कॉन्सेंट्रेशन, जयेश शर्मा। एंड कॉन्सेंट्रेशन को हमने कितने सारे न्यूमेरिकल्स करा, और हमने कॉन्सेंट्रेशन को किस यूनिट में एक्सप्रेस करा अरमान? परसेंटेज। वी एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन एज परसेंटेज, वी एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन एज रनक परसेंटेज। अब रनक ध्यान से मेरे को सुनिएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज सॉल्यूबिलिटी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बोलो? सॉल्यूबिलिटी ओवर द बोर्ड। इमेजिन मेरे पास दो पिक्चर है, ए और बी। किसकी सॉल्यूबिलिटी ज्यादा है, ए की या बी की? लक्ष्य, किसकी सॉल्यूबिलिटी ज्यादा है, ए की या बी की? उदय, बी में, क्योंकि बी में आपको ज्यादा, ये स्मॉल स्मॉल गोले सोल्यूट है। आपको दिख रहा है कि बी में सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व्ड है, से यस और नो, हाँ या ना? डिड यू गेट दिस थिंग और नॉट, राइट? तो कितना सोल्यूट, राइट, जो सोल्यूट होता है, राइट, हाँ ना, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुलता है, राइट? वी एक्सप्रेस दिस अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं, बोलो इसको हम? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मींस, अब इमेजिन लाइक दैट, डू वी नीड, मैंने बोला रुश्वी मेरे को NaCl का सोल्यूबिलिटी निकाल के, तो राइट रुश्वी, हाँ ना? Yes, तो ma'am. रुश्वी ने लिया इतना NaCl, और रुश्वी ने बताया कि कितना NaCl घुल रहा है, एम आई राइट, हाँ ना? फिर Yes, ma'am. किसी और ने लिया इतना NaCl, ब्लू में कौन है ये? यहाँ पे क्यों इतना शोर हो रहा था, एक मिनट, क्यों शोर हो रहा था? आप दो ही खड़े थे जिनको मुझे दिखता है। लिसन, एक चीज समझ रहे हो, अगर आप मान लो रुश्वी लिया 10 ग्राम ऑफ पानी, उसमें नमक कम घुलेगा। एरन ने लिया 50 ग्राम पानी, तो उसमें नमक, बोलो, ज्यादा घुलेगा, से सुनो, हाँ ना? तो वी नीड टू एक्सप्लेन फर्स्ट, क्या, बोलो, कि हम कितना सॉल्वेंट लेते हैं, यस और नो? ये कौन आया बेटा, आराम से बैठ जाओ ना, सिर पे बैठ जाओ, सारा खाली है। लिसन टू मी नाउ, ऑलराइट। मैंने क्या बोला? सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? कितना सोल्यूट डिसॉल्व होता है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। मैंने बोला सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई बच्चा घोलेगा इतने सॉल्वेंट में, कोई घोलेगा इतने सॉल्वेंट में, तो आंसर अलग अलग आएगा, से सुनो, आया ना? तो सॉल्युबिलिटी में हमने कितना सॉल्वेंट लिया हुआ, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो? 100 ग्राम या 100 ml, बात एक ही होती है। टेम्परेचर मैं क्यों बोल रही हूँ युक्ति? यूजुअली टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। तो सॉल्युबिलिटी यूजुअली डिपेंड अपॉन, बोलो मिहिर, टेम्परेचर। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? आई रिपीट, एक लेमन की तरह बात करते हैं। कितना सोल्यूट, रुशेल नागपाल, घुलता है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। रक्षण, नमक की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम पानी में कितना नमक घुलता है? 36 ग्राम। सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन में बहुत चीजें, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में थी, सॉल्युबिलिटी किसमें है? ग्राम में। कॉन्सेंट्रेशन में हमने लिया था मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और कितना मास हमने फिक्स करा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, सॉल्युबिलिटी।
Why I'm saying temperature thing again and again? Because solubility changes with the temperature. Right, Kritika? Say yes or no? All right, पहले इतना लिखेंगे. सॉल्व एंड नमक की पानी में होगी बेटा, हरे की रगड़ होगी, नमक की पानी में इतनी होती. अगर आप सॉल्वेंट, अब नमक पानी में घुलता है, नमक अल्कोहल में नहीं घुलता, बेंजीन में नहीं घुलता. सॉल्वेंट बदल दोगे तो सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी. सॉल्युबिलिटी इज द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. व्हेन यू विल चेंज द सोल्यूट, अब ऐसे ही नमक की 36 है पर शुगर की 36 नहीं है. इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जी बोलिए मैडम. It is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in कितना बोला मैंने, प्लीज हेल्प मी आउट. 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at a particular temperature. Why I'm saying this temperature thing? Yes, because solubility changes with temperature. अब सुनिएगा ध्यान से. गुरव्यांश, कितना सोल्यूट घुलता है कितने सॉल्वेंट में बच्चा? 100 ग्राम. राइट लक्ष्य. सुमेरा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सुमेरा क्या बोलते हैं मेरे बच्चा इसको हम? सॉल्युबिलिटी. Not soluble. Why I have added this temperature thing? Because solubility changes with the temperature. Right, Hannah? अब सुनिएगा. मेरे पास वृषा, imagine like that, ये पानी था और मैंने इसमें NaCl घोलना शुरू करा. NaCl अभी इसमें घुल रहा है. रुशेल नागपाल, पेपर में ये आएगा, ये आएगा. अभी इसमें और घुल सकता है. क्या बोलते हैं इसको हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. फिर एरन ने बोला मैम और घोलते हैं और घोलते हैं और घोलते हैं और घोलते हैं, फिर कुछ नीचे बैठना शुरू हो गया. मैंने बोला एरन अब इसके बाद नहीं घुलेगा. इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन. राइट. अभी गर्म की बात नहीं हो रही, अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है. गर्म करने पे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. एम आई राइट? हाँ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बिकम सुपर सैचुरेटेड. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, क्या कहते हैं वृषा? विजय बाला, अनसैचुरेटेड. पर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अभी और सोल्यूट नहीं आएगा. अगर आप कृतिका डालोगे तो वो सोल्यूट नीचे बैठ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा. वी कॉल सच टाइप ऑफ सोल्यूशन एज सैचुरेटेड. मम्मा नहीं कहती सैचुरेशन आ गया, अब तो पढ़ लो, गुस्सा होने से पहले होता आता है फीस नहीं. ओके राइट. तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम. एम आई राइट? हाँ ना. राइट. अभी आया था थोड़ी देर पहले उसके ऊपर. सो अगर और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तो क्या बोलते हैं उसको हम? अनसैचुरेटेड. और अगर अरमान उस टेम्परेचर पे और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता अरमान, तो क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड. और अगर आप देखा मैं तो डिसॉल्व करूंगा, तो वो कहाँ बैठ जाएगा? बोलो नीचे. से यस और नो? हाँ. राइट. डिड यू गेट दिस थिंग? मैडम, type of solution on the basis of solubility. मिहिर, जब और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, राइट? वृषा, we call that type of solution as, please help me out विजय बाला, unsaturated. right? निशा मैडम. निशा जी. सम्यक. ऑल राइट काव्या. और अगर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता तो क्या बोलेंगे अथर? अनिमेश क्या बोलेंगे? बोलो उसको हम सैचुरेटेड. 20 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट द लाइन. पूरा करो बेटू. 36 ग्राम ऑफ NaCl कृतिका क्या बनाता है? बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन. निशा जी. टेम्परेचर जरूर मेंशन कर देना. टेम्परेचर कितना है? प्लीज हेल्प मी आउट. ये पेजेस किसका चेक कर रहे? पेज चेक मत करना. ये रुशेल का आधी बार टेस्ट पेज पे आता है.
कभी भी नहीं, हम चेक ही नहीं करते पेजेस। रनक, लक्ष्य, रक्षण शर्मा। बेटा टेस्ट कॉपीज बड़ी लगाओ प्लीज, ये तो बहुत जल्दी भर जाएगी। गुरव्यांश, सक्षम, मिशिका सेठी, काव्यश्री। कितना नमक घुलता है बोलो, बोलो जयश्ना। 36 ग्राम घुलता है, कितने में बोलो? 100 ग्राम में। हिमाया, एट कितना डिग्री बोलो? 20 डिग्री। ऑलराइट जयेश। श्रुति चौहान, हाँ जी। अनसेचुरेटेड जूम कर दूं? अरमान अरोड़ा, रिद्धि नरवत, आद्रिक एंड रुशेल। इसकी टेस्ट कॉपी इधर भी है। तो अगली बार टेस्ट उसी में लो ना, कॉपी ले लो मैम से, अगर कॉपी यहाँ पर है तो। जब आपने, अच्छा ओके, तो वो टेस्ट लेना याद रखो अपना पुराना। गलती तो तुम्हारी है ही कोई ना कोई। कल तो आए थे टेस्ट दिया तुमने, तो टेक द ओल्डर टेस्ट मैम से बोल के लो, ठीक है? गोट इट। जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है अनसैचुरेटेड, और नहीं हो सकता मैक्सिमा आ गया, वी कॉल इट एज सैचुरेटेड, राइट? लिमिट आ गई है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। निशा मुझे उसका करेक्ट पीडीएफ भेजना बेटा, रिडॉक्स का। NaCl का सोलिबिलिटी याद रखिएगा, कितना है मेरे बच्चा? 36 इन 100. 20 आगे चले। Hence solubility of NaCl is 36 gram. Thank you, and please make it offline. Please, only offline. Solubility कितनी है बोलो NaCl की? 36 ग्राम at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हाँ करेंगे। बताऊंगी भी। हम सब कुछ करेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी। इज दिस डन टिल हियर? अच्छा एक बात बताइए, यूजुअली व्हाट हैपेंड इज दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने क्या बोला? सोल्यूबिलिटी, प्लीज हेल्प मी आउट, बढ़ती है। से ये सुनो, हाँ ना? ऑलराइट, टेम्परेचर बढ़ाने पे मैंने क्या बोला मेरे बच्चा? सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। और टेम्परेचर घटाने पे बेटू सोल्यूबिलिटी घटती है। शीट चेंज कर लो। डन लावण्या? चले जयश्ना, जयश्ना ध्यान से बात को सुनना। अच्छा बेटा, अच्छा एक बात का मुझे सुनते रहो, लिखते रहो जिसका पेंडिंग है। व्हाट हैपेंड इज दैट हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कृतिका ने बोला कि मैम ये घुल नहीं रहा, तो हम बोले कृतिका गर्म कर लो घुल जाएगा। होता है ऐसा? जब तुम सैलेड में नमक खाते हो तो वो तुम्हारे मुंह में लगता है, बट जब तुम्हारी मम्मा सब्जी बना देती है तो वो नमक तुम्हें फील नहीं होता, कहाँ गया? वो डिजोल्व हो जाता है। सही है, सुनो हाँ ना? तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉलिड की, लिक्विड में। सही है, सुनो हाँ ना? Because the logic is that the kinetic energy of particle is increased. Am I right, हाँ ना? जब particles का energy बढ़ेगा युक्ति, they are going to move more, and when they are going to move more, they are going to dissolve more. Absolutely right. Now they can move more and they can dissolve more, right, हाँ ना? So एक बड़ा famous saying है, अगर आपके पास, सुनो, मान लीजिए ये solution था, ऐसा था, आपने गर्म करा, अब इसमें और घुल जाएगा, हाँ है ना? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। नाउ यू कैन ऐड मोर टू इट। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घटेगी, और जितनी घटेगी उतने क्या बन जाते हैं पता है? क्रिस्टल्स। हैव यू हर्ड ऑफ द टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन इन द Yes, ma'am. उसमें टेम्परेचर पहले बढ़ा के हीट करते हैं, फिर ठंडा होने के लिए क्रिस्टल्स को रात भर छोड़ देते हैं, राइट, हाँ ना? चीजें टेम्परेचर कम होने पे उधर क्या बन जाती है बोलो? क्रिस्टल्स बन जाते हैं। एम आई राइट, हाँ ना? सही है, सुनो। Ma'am. एक मिनट रुके, जब मम्मा घर में दूध को गर्म करती है, राइट, हाँ ना?
चीनी उसमें मिक्स हो जाती है, पर जब उसी दूध को मम्मा फ्रिज में जमाते हैं तो उसकी आइसक्रीम क्यों बन जाती है? टेम्परेचर कम होने पे सभी सोल्यूट की सोलिबिलिटी कम हो जाती है, वो क्रिस्टल्स बन के दाएदार फील नहीं देते आपको? राइट आना, एम आई राइट? सो टेम्परेचर बढ़ने पे, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटने पे मेरा बच्चा सोल्यूबिलिटी घटती है। हाँ बेटा बोलिए। मैम जो केमिस्ट्री की टीचर है वो कह रही थी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब एयर मासेस और एक्सपैंड हो जाते हैं, ऐसे कुछ। हाँ हाँ, वो अलग चीज है, राइट राइट, वो इधर इधर इन जनरल भी आप हीट करते हो तो उसके अंदर सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, आप कह सकते हो, राइट? अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, fast, the solubility of increases, hence more solute can be added to it, or upon cooling the solubility decreases. टेम्परेचर बढ़ने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और टेम्परेचर घटने में बच्चा सोल्यूबिलिटी कम होती है। डन टिल हियर? और जितनी सोल्यूबिलिटी कम होती है काव्यश्री, उतने क्या बन जाते हैं? बोलो, क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल है लास्ट वर्ड, राइट? दिस इज क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन का ये प्रिंसिपल होता है, वी यूज दिस थिंग इन द क्रिस्टलाइजेशन। आगे एक बात को सुनो, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मैंने क्या सुना है अभी सुनो। अगर आपके पास एक लिक्विड है, उसमें नमक घोल रहे हो आप, तो आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, यस और नो? आपने क्या पढ़ा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर अनिमेश उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, राइट अनिमेश? मिशिका, कैन यू गेस इफ यू हैव अ गैस इन लिक्विड, तो काव्यश्री टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगी। क्यों 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 क्यों? यस, सामने देख रहे, ओके। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इमेजिन। इसमें लिक्विड होता है और ऊपर गैस होती है गैस, राइट है ना? काफी सारी गैस इसके अंदर डिसॉल्व होती है, जो आपको फिजीनेस देती है। अगर कभी कोक को आधा गिला, मतलब जितना भी आपका कोक है, राइट, उसको निकाल के आप ना 4-5 घंटे छोड़ दो, आप उसको पी नहीं पाओगे। उसमें इतना शुगर है, इतना शुगर होगा कि आपको लगेगा क्या पी रहे हो आप, हाउ कैन यू हैव सो मच शुगर, राइट? आपको वो शुगर फील क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द फिजीनेस। इसमें इतना गैस है कि वो डिजोल्व रहता है, राइट? ये थोड़ी सी कोक को अलग रख के देखो, राइट है ना? और अलग रख के देखो एंड यू विल सी कि आप उसको 5-4-5 घंटे बाद जब गैस निकल जाएगा पी नहीं सकते। वो अलग चीज है। अब सुनो, अब मान लीजिए मैं इसको हीट करती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट करना। जब हीट करोगे तो इमेजिन कुछ ना कुछ गैस एस्केप कर जाएगी, है ना? क्योंकि गैसेस को जब एनर्जी मिलेगी तो गैस विल एस्केप ना। गैस नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? बर्नर लगाने पे एस्केप कर जाएगी, है राइट? है ना? तो गैस का सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है विजय बाला, पर सॉलिड्स का सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा बच्चा बढ़ता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट, गो फॉर इट। उदय, सबमिट योर फीस बेटा, राइट? क्रिस्टल्स, वो टी है।
हाँ तो एस्केप करेगी तो डिसॉल्व तो लिक्विड में नहीं करेगी ना, गैस इन लिक्विड की बात हो रही है। एस्केप क्यों करेगी? बिकॉज व्हेन यू विल हीट इट विल गेट द काइनेटिक एनर्जी, राइट? हाँ ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन। और मूव करेगी, और मूव करेगी तो कहाँ जाएगी? गैस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट विल एस्केप इन द एटमॉस्फेयर, राइट? पर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, ये कह रहे हैं बच्चा, राइट? वापिस बोलो, वापिस कैसे लेके आओगे? प्रेशर अप्लाई करके, कंप्रेस करके। प्रेशर बढ़ाने पे गैसेस का सोलिबिलिटी बढ़ता है, तभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को हाई वरना अगर प्रेशर नहीं बढ़ाओगे तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से गैस कैसे रहेगी नहीं अंदर। यस, तभी जब इस बोतल को आप खोलते हो ना तो प्रेशर कम होता है, सोलिबिलिटी कम होती है, तो जितनी भी गैसेस है वो फिजीनेस बन के, झाग बन के निकलती है, इसीलिए निकलती है। बिकॉज प्रेशर बढ़ाने पे गैसेस का सोलिबिलिटी बढ़ता है और प्रेशर कम होने पे सोलिबिलिटी कम होता है, इसी को हेनरीज लॉ कहते हैं। प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है जी। हाँ, बिकॉज एब्सोल्युटली, बिकॉज आपने क्या करा कि व्हेन यू आर शिफ्टिंग तो आपने उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दिया और मूव करने के लिए, राइट? एंड दैट विल कॉज मोर मोशन, मोर डिफ्यूजन। ऑलराइट, ग्रेड 9 ध्यान से सुनना। कल हम सुबह 10 से 11 क्लास ले सकते हैं, एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक नहीं हूँ, आपको पता है। मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम क्लास मेरा हो जाए ताकि दिक्कत नहीं आए। एक मिनट रुक जाओ, मैं 1 मिनट रुक जाइए। संडे कल सुबह 10 से 11 क्लास में, मैंने उस बैच को भी 10 से 11 बुलाया बिकॉज अभी बच्चे ऑनलाइन ज्यादा आ रहे हैं। 10 to 11 में किसी को दिक्कत है इस बैच से? मैच कोई दिक्कत नहीं है, मैच छोड़ना पड़ेगा बेटा, वरना मेरी क्लासेस हो ही नहीं पाएगी, स्कूल खुल जाएंगे वैसे नहीं हो पाएगी। 10 से 11 में कोई दिक्कत है? कल सुबह 10 से 11 आपकी क्लास है, क्या समझे आप? कल 10 to 11 आपकी क्लास है। जो ऑफलाइन आ सके मोस्ट वेलकम, वरना डू इट ऑनलाइन, को छुट्टी नहीं करेगा, ठीक है? कल क्लास है, फिर ट्यूसडे क्लास होगी, थर्सडे होगी। आई विल ट्राई टू हैव 1-2 more क्लासेस, देखते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है? कल 10 से 11 में क्लास लूंगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम।